सो लग्जरी स्ट्रीट वेयर मतलब बनाने का आपका आइडिया कहाँ से आया? आज के टाइम पे जो डिज़ाइनर्स हैं वो लोग इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं, लिमिटेशंस नहीं रही है। सो एक आउट बाउंड्री जाके मैंने इस चीज़ को चालू किया है। आज स्ट्रीट वेयर में मैं अग्री करता हूँ बहुत कंपटीशन है, बट वही कॉम्पिटिशन्स में से अच्छे अच्छे ब्रांड्स आज खड़े हुए हैं। आज के टाइम पे जो जेन जी उनको थोड़ा है ना वो क्वर्की और हटके टाइप का डिज़ाइन चाहिए। प्रिंट ऑन डिमांड एक सेगमेंट ये है कि जैसे अगर आज के डेट में आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है फॉर टी शर्ट, सो उसके लिए आपको कैसा होगा कि टी शर्ट का स्टॉक पूरा खरीद के लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको उसकी जो प्रिंटिंग की जो सारी नेसेसिटीज हैं वो सारी खरीद के लानी पड़ेगी। आपको स्टाफ इतना चाहिए है, डेड स्टॉक मैनेजमेंट इतना आपका चाहिए रहेगा। तो वो सारे हासिल को कट करने के लिए प्रिंट ऑन डिमांड है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। आप जो ये टी शर्ट देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद प्रिंट की है लाइव यहाँ आज पॉडकास्ट पर। व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज एंड व्हाट अ क्वालिटी इट हैज़। टी शर्ट कैसे मैन्युफैक्चर होती है, किस तरह आपके पास आती है, किस तरह प्रिंट होती है, किस तरह प्रिंट ऑन डिमांड होती है, किस तरह ड्रॉप शिपिंग होती है, इस सारी चीज़ें आज हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है। TGT द ग्रूव थ्रेड्स के ओनर गौरव खन्ना आज हमारे साथ हैं और वो आपको इन डिटेल बताने वाले हैं कि एक टी शर्ट जब आपके पास पहुंचती है तो वो कैसे प्रिंट होकर किस तरह से पूरी प्रोसेस होकर आपके पास आती है। सो लेट्स वेलकम द ओनर ऑफ TGT गौरव खन्ना। हेलो गौरव एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फन प्रोसेस शूट ओह किया यस, और ओह यस। पहली बार मुझे पता चला कि लाइव टी शर्ट प्रिंट ईशा टॉक शो का हमने किया। इट वाज अमेजिंग, मतलब मुझे बहुत ही मज़ा आया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तो बहुत मज़ा आता होगा रोज़ इतने सारे टी शर्ट प्रिंट करने में। मेरे को मज़ा तो बहुत आता है। एक्चुअली क्या है ना कि मार्केट में हम लोग को टी शर्ट्स मॉल में कहीं भी एनीवेयर हम लोग कहीं भी देखते हैं, रोड साइड ले लो, मॉल्स में ले लो, फ्रॉम फ्रॉम लाइक लो प्राइजेस टू द हायर या प्राइजेस वी सी टी शर्ट्स, और यस हर एक टाइप की टी शर्ट्स देखते हैं। बट हमें आज तक ये नहीं पता कि हमें पसंद तो आ गई कि ये टी शर्ट है, बट वो कैसे ना, हमें पता नहीं उसका प्रोसेस क्या है, वो टी शर्ट बनी कैसे। राइट। सो एक ये प्रोसेस था जो मेरे को था कि नहीं, ये एक्सपीरियंस मैं सब लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, सो व्हाई नॉट। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया लाइव प्रिंटिंग टी शर्ट। और सबसे बेस्ट है कि ईशा टॉक शो का पहला ब्रांडेड लोगो टी शर्ट खुद प्रिंट करना। ओह व्हाट एन एक्सपीरियंस, इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। सो यस, कमिंग बैक टू द TGT द ग्रूव थ्रेड्स। यस। माइंड में वो बोलते हैं ना जर्नी, या किस तरह से स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, एंड आई वांट टू नो एवरीथिंग। सो बेसिकली द ग्रुप थ्रेड स्टोर अभी 2023 में हम लोग ने इसका मैंने पूरा स्टार्ट किया, बट इसके पीछे की जो पूरी बैक थिंकिंग है वो लास्ट ऑलमोस्ट हम सब समझिए कि 2 साल से चलती आ रही है। 2 साल का इसका रिसर्च किया, फिर उसके बाद एक कंसेप्ट है प्रिंट ऑन डिमांड, उसका 6 मंथ्स उसका छोटा सा एक बिजनेस किया कि एक ट्रेंड समझने के लिए कि लोग क्या मांग रहे हैं, क्या क्वालिटी मांग रहे हैं, और अगर कोई किसी के पास कोई प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो उसके बाद वो क्या रीज़न से रिटर्न कर रहा है। I'll interrupt you here only and tell me the detailed about print on demand एक्चुअली क्या है। प्रिंट ऑन डिमांड एक सेगमेंट ये है कि जैसे अगर आज के डेट में आपको आपके पास आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है फॉर टी शर्ट्स, राइट। सपोजिटली कि आज ईशा को अपना खुद का टी शर्ट का ब्रांड लॉन्च करना है, राइट। सो उसके लिए आपको कैसा होगा कि टी शर्ट का स्टॉक पूरा खरीद के लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको उसकी जो प्रिंटिंग की जो सारी नेसेसिटीज हैं वो सारी खरीद के लानी पड़ेगी। मशीन्स एंड एवरीथिंग, मशीन्स हाँ। हो गए, फिर उसका जो प्रिंटिंग सोल्यूशन हमने पहले बताया है, फिर उसके बाद आपको स्टाफ इतना चाहिए है, डेड स्टॉक मैनेजमेंट इतना आपका चाहिए रहेगा। तो वो सारे हासिल को कट करने के लिए प्रिंट ऑन डिमांड आता है, जहाँ पे एक कंपनी आपके पास आती है, आपको बोलती है कि हाँ आपको खुद का ब्रांड चालू करना है, हम आपको सब कुछ करके देंगे, आपका स्टॉक भी हम हैंडल करेंगे, आपका जो प्रिंटिंग सोल्यूशन हम आपको जो भी XYZ प्रिंटिंग में आपको जो भी सोल्यूशन चाहिए हम वो पूरा प्रिंटिंग सोल्यूशन आपको देंगे, और आपके नाम से ही आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट जाएगा। ओके ओके So that is called print on demand. Okay. Whenever you need, at that time the t-shirt will be printed. सो देर इज नो क्वांटिटी। There is no quantity as of now. A few brands are there online जो quantity basis पे नहीं है, but अगर आप offline पे चले जाओ तो वही एक पूरा सिस्टम आ जाता है कि जहाँ पे quantities आ जाती है। राइट।
सो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको छोटा स्टार्टअप रहता है, जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सपोजिटली अगर आपके पास समझे कि ABC अमाउंट है, आप इतना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस कंपनीज एंड टेल देम कि मेरे को ये बिजनेस चालू करना, मेरे ब्रांड नेम से आप सब कुछ मेरे को प्रिंट करके दीजिए। तो उन्हें सिर्फ अपना एक ऑनलाइन स्टोर हैंडल करना है या ऑफलाइन यस स्टोर हैंडल यस करना है, यस यस जिसमें वो प्रिंट की डिजाइन्स बता सकते हैं। अगर वो सिलेक्ट होती है, एग्जांपल एक प्रिंट की 5 प्रिंट है, तो वो आपके पास जाएगी डायरेक्ट, आप प्रिंट प्रिंट करेंगे, करके देंगे। उनके नाम से उसे पोस्ट करेंगे हाँ या जी, यानी उसे भेजेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ओके जी, ओके, हाँ जी। दिस इज प्रिंट ऑन डिमांड। दिस इज प्रिंट ऑन डिमांड। बेसिकली आपको हैसल फ्री होके अपना ब्रांड चलाना है। एग्जैक्टली। आपको स्टॉक का टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रिंटिंग का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम प्रिंटिंग गेम की अगर बात करें तो प्रिंटिंग गेम आज इतनी वास्ट हो चुकी है कि बहुत कंफ्यूजन है कि ये वाला प्रिंट करें, ये वाला प्रिंट करें, बट वो प्रिंटिंग का पूरा जो एक बोलते हैं ना हैसल, आपको अपने दिमाग में नहीं पाना। आपको सिर्फ अपने ब्रांड को ग्रो करने का कंसंट्रेशन करना कॉन्सेंट्रेशन करना है, है। रेस्ट द टीम विल टेक केयर ऑफ इट। राइट। उसमें भी आपको जो बेस्ट में बेस्ट चीज है वो चीज ही वो लोग प्रोवाइड करेंगे। उसमें भी ऑप्शन होते हैं आपके शेयर करी जाएंगी, वैल्यू एडिशंस होते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सो उस चीज में एक हैसल फ्री अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बोले तो उसमें प्रिंट ऑन डिमांड आ जाता है, जो आपको टी शर्ट्स के अंदर हेल्प आउट कर रहा है टू बिल्ड योर ओन ब्रांड आउट ऑफ ब्रांड, इट। राइट। सो यू वर टॉकिंग अबाउट दैट यू हैव स्टार्टेड फॉर 6 मंथ्स, वो आपने किया, हाँ। 6 महीने मैंने वो प्रिंट ऑन डिमांड का पूरा सेगमेंट किया। उसमें फिर जो लूप होल्स थे, लूप होल्स निकाले। फिर एक जो प्राइसिंग पॉइंट का इशू आ रहा था मेरे को बार बार कि मैं कस्टमर्स को अपने जो प्राइस पे देना चाह रहा हूँ वो प्रिंट ऑन डिमांड से मेरे से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही थी। ओके। सो देन आई चोज कि नहीं, आज मैं खुद का ही ये चीज़ चालू करूँ, बट विद अ प्लस ऑफ के जो एक MOQ का आज के टाइम पे मार्केट में मेजर इशू है कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आपको 50 या 100 पीस तो मिनिमम प्रिंट करवाने ही है। राइट। आप TGT आइए, सिंगल टी शर्ट चाहिए, सिंगल टी शर्ट भी प्रिंट करके दूंगा मैं। ओके, लवली लवली। सो दैट इज वन कंसेप्ट जहाँ पे आपको MOQ की टेंशन नहीं लेनी। सो एवरी टी शर्ट, और एक ये दिमाग में था कि मेरे जो जर्नी के पूरे प्रोसेस के अंदर जो मैंने इस चीज़ को बोलते हैं ना एक R&D करा है, सोचा है, करा है कि आज आप कोई भी टी शर्ट ब्रांड्स के पास जा रहे हैं, वहाँ पे आपको स्टोर में चले जाइए या ऑनलाइन स्टोर रहेगा, आप अगर वेबसाइट से XYZ वेबसाइट से भी आप खरीद रहे हैं, सो वहाँ पे आपको रेडी प्रिंट्स रख रहे हैं। कोई भी प्रिंट रह रहे हैं वो रेडी प्रिंट्स है आपके वहाँ पे, आपको वो प्रिंटेड 6 महीना 7 महीना पहले के पड़े हुए प्रिंट्स रहते हैं। अब वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने एक पूरा नया प्रोसेस किया वेयर वी आर गिविंग फ्रेशली प्रिंटेड टी शर्ट्स। ओके। अभी आपको जो आपने जो पूरा एक्सपीरियंस लिया है, जी। हमने वो पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने हार्डली 2 मिनट लगे हमको करने में। वो 2 मिनट में हमने आपको टी शर्ट रेडी करी एंड यू आर रेडी टू वेयर द टी शर्ट एंड गो टू एनी पार्टी और शूट अ पॉडकास्ट और वॉट एवर बिजनेस मीटिंग्स यू वांट टू गो, यू कैन डू इट। Do it, right. सो वी आर ए हैसल फ्री, एक मेरे को एक हैसल फ्री जोन बनाना था मेरे कस्टमर्स के लिए कि जहाँ पे उनको एक MOQ का जो एक प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करनी थी। राइट। क्योंकि आज भी मेरे पास बहुत सारी बिजनेस इंक्वायरीज आती है, मेरे को बोलते हैं कि सर आपका MOQ कितना है? सर मैं तो एक टी शर्ट भी कर देता हूँ। सो एक MOQ का टेंशन जो लोगों के दिमाग में ना, वो चीज़ एक हैसल फ्री कर दिया है, ताकि आज कोई भी नया बंदा बिजनेस चालू करने के मूड में आ रहा है तो हम उनके लिए एकदम क्लियर रहें कि सर अगर आपका नहीं चल रहा कोई नहीं, हम एक टी शर्ट भी प्रिंट करेंगे आपके नाम पे। Right. So if you have guys a corporate event, if you have any college fest, if you have anything in a bulk also or a single piece, he is here to help you with everything. एनी डे एनी Yes. टाइम एंड आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प। और अगर कॉर्पोरेट इवेंट्स हो तो हम लोग को बुलाइए। हाँ। हम आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको सेल्फ टी शर्ट प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस देंगे। Oh, that's great. सो एक उनको भी पता रहेगा, एक होता है कि हमने स्टोर से जाके टी शर्ट खरीद ली और वो हमने पहन ली, एक होता है कि अरे वो आगे जाके भी आपको हमेशा याद है कि अरे ये टी शर्ट तो मैंने खुद प्रिंट करके की हुई है। सो विल बी मोर हैप्पी वेयरिंग दैट टी शर्ट, बिकॉज एक होता है कि इमोशन जुड़ता है उसके साथ कि हाँ ये काम, आज आप खुद का बिजनेस चालू करो तो आपकी खुद के बिजनेस के साथ आपको एक इमोशन जुड़ा रहता है। सो वैसे ही एक वो इमोशन वाला खेल है। Right. सो अगर आप खुद प्रिंट कर रहे हो तो एक थोड़ा इमोशन आ जाता है कि यार हाँ, एक वो दिमाग में हमेशा आपके रहेगा कि ये टी शर्ट आप दोस्तों के सामने जाके फ्लॉन्ट भी करोगे Exactly. कि देख मैं खुद टी शर्ट प्रिंट करके आया हूँ। सो एक वो एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सो दैट लोगों को लगे कि हाँ ठीक है, समथिंग इज न्यू। So Gaurav, why you started a streetwear brand? मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज मैंने ये मटेरियल पहना, इट्स सो अमेजिंग। इस तरह के मटेरियल्स हम हाई ब्रांड्स में देखते हैं। सो लग्जरी स्ट्रीट वेयर मतलब बनाने का आपका आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली अभी के जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, वो बहुत हमारे टाइम पे जो एक 90s का जो एक जोन था ना, तो उसमें वो बेसिक से जो
ट्रेंड चल रहे थे कि हाँ ठीक है, वो लाइंस वाली टी शर्ट, चेक्स वाली टी शर्ट्स वही हम लोग को मिलती थी। राइट। आज के टाइम पे जो डिज़ाइनर्स हैं वो लोग इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं, सो लिमिटेशंस नहीं रही है इसके अंदर। सो एक आउट बाउंड्री जाके मैंने इस चीज़ को चालू किया है। आज स्ट्रीट वेयर में मैं अग्री करता हूँ, बहुत कंपटीशन है, सब कुछ है, बट वही कॉम्पिटिशन्स में से अच्छे अच्छे ब्रांड्स आज खड़े हुए हैं। राइट। सो और स्ट्रीट वेयर एक ऐसा सेगमेंट है ना कि जहाँ पे आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए एन नंबर ऑफ सेक्शंस है। आप लिमिटेड नहीं हो स्ट्रीट वेयर में कि अगर आप कोई दूसरे सेगमेंट में हो तो वही लिमिटेशंस कोई कोई डिजाइन्स के अंदर आ जाती कभी ना कभी कोई चीज को लेके। स्ट्रीट वेयर डजंट हैव एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस। आप ए बी सी कुछ भी प्रिंट कर सकते हो उसके ऊपर, बट डिपेंडिंग कि आप क्या एक जॉनर आपने लिया हुआ है उसके अंदर, क्या आप उसके प्रिंट्स दे रहे हो, क्या सेक्शंस लिए आपने, उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंसीज आ जाती हैं फिर। सो मेरा स्ट्रीट वेयर चूज करने का एक ही मेजर रीज़न ये था कि मेरे को लिमिटेशंस नहीं पसंद है डिज़ाइनिंग में। आई वांट अ वास्ट होराइजन ऑफ डिज़ाइंस के मेरे कस्टमर्स अगर मेरी वेबसाइट पे आ रहे तो उनको एक क्लिक और एक कनेक्ट होना चाहिए डिज़ाइंस के साथ। सो हमारे पास ह्यूमर के डिज़ाइंस है, हमारे पास सीरियस डिज़ाइंस है, हमारे पास कैरेक्टर डिज़ाइंस है, हमारे पास थोड़ा डार्क डिज़ाइंस भी हैं। राइट। सो आज के टाइम पे जो जेन जी और जो जेन अल्फा वाली जो अभी जनरेशन चल रही है ना, यस यस। उनको थोड़ा है ना वो क्वर्की और हटके टाइप का डिजाइन चाहिए। क्वर्की और हटके डिजाइन अगर हम देखते हैं तो 90s में पता है ऐसे टी शर्ट्स आते थे, तू तेरा ओ यस, देख, ओ यस, और ऐसे अलग अलग कोट्स लिखे हुए आते थे। ओ यस। और वो एक ब्रांड ने स्टार्ट किया था एंड धीरे 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 आपको सब जगह वो दिखने लग गए कॉलेजेस में। मतलब आई रिमेम्बर कि व्हेन आई यूज्ड टू गो कॉलेज तब वो लिख के आता था तेरा देख, हाँ जी, और पॉइंट आउट करा हुआ वो टी शर्ट है। दैट वाज सो फन अग्रीड, पहनना और अग्रीड, इस तरह अग्रीड, से मिलना। और अग्रीड, उसके अग्रीड, बाद अग्रीड। फिर धीरे 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 इट गॉट वैनिश्ड एंड नाउ दिस द प्रिंट व्हाट यू हैव इन द बैक ऑफ टी शर्ट एनिमी, और ये सारे अब डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे बहुत prints सारे आ गए सेगमेंट्स है हैं। इसके हाँ, अंदर। so they love to wear Gen Z, of course I agree to यस, this. यस, यस, And why would I say Gen Z? Like I also love to wear this तरह के quirky t-shirts. अग्रीड, वो पॉइंट भी है, बट अभी के लिए कैसा है ना कि हमारे अगर अभी हम लोग एक वो 90s मिलेनियल जो क्राउड है हम लोग, तो अभी कैसा है कि वो हम लोग को तो क्या है ना कि आज के टाइम पे भी अगर कोई वो बोलते हैं ना, अगर फ्रेंड्स की सीरीज का कोई डिजाइन मिल जाए या हमारे टाइम की कोई सीरीज का डिजाइन मिल जाए ना, हम वो भी पहन के खुश है। Of course, of course. हम लोग एक्सप्लोरेशन थोड़ा कम करते हैं। एंड मैं ऑनेस्टली इस बिजनेस में आके मेरा होराइजन जो डिजाइनिंग का है वो भी खुल गया। मैं पहले बहुत लिमिटेड सेगमेंट्स में सोच रहा था कि हाँ ठीक है 90s किड्स के हिसाब से मेरे को सर्व करना है, और बट जब मैं घुसा तो ये जेनजी कुछ अलग ही मांग रहे। तो मेरे को अभी ऐसा है कि हाँ सर्वाइव करना है, एक्सपीरियंस भी सेल करना है, तो व्हाई नॉट गिव अ वेरी यूनिक थिंग टू एवरीवन। So जो TGT gives what? Like what kind of things? TGT gives a lot of type of genres। जैसे अभी हम लोग ह्यूमर भी दे रहे हैं, हम लोग ह्यूमर के हिसाब से कुछ दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग कैरेक्टर डिजाइन्स दे रहे हैं। एनिमे वी आर सर्विंग विच इज अ वेरी कॉमन सेगमेंट इन लॉट ऑफ ब्रांड्स राइट नाउ। एक एनिमे हम लोग सर्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल है हमारे पास। Okay. देन वी हैव टाइपोग्राफीज वेयर आपके कोट्स आ जाते हैं। सो वैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स जो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग है हम लोग वो सब सर्व कर रहे हैं। So you have only t-shirts or oversize and what else? हाँ, सो हम लोग के categories? पास 3 कैटेगरीज हैं, जहाँ पे राउंड नेक जो रेगुलर फिट आज के टाइम पे जिसको हम लोग क्रू नेक रेगुलर बोलते फिट्स हैं। बोल रहे हैं, हाँ। एक वो है। फिर हम लोग के पास ओवरसाइज टी शर्ट्स हैं, एंड ओवरसाइज टी शर्ट्स आर ऑल्सो द फिट जो ऑफ ओवरसाइज टी शर्ट इज बेसिकली ऑफ यूएस बेस, नॉट इंडियन बेस। Okay. एक डिफरेंस है दोनों के फिटिंग्स और मतलब वेयरिंग्स यूएस में। बेस थोड़ा सा बड़ा होता है हाँ, regular थोड़ा से। बड़ा रहता है, Right. रेगुलर से थोड़ा बड़ा रहता है, तो ही हम उसको ओवरसाइज बोलते हैं। Right. नहीं तो फिर अगर टी शर्ट का साइज ही मैं बड़ा करके दे दूंगा तो वो एक ड्रॉप शोल्डर इफेक्ट और वो सब जो आना चाहिए वो नहीं आएगा कभी भी। सो वो ओवर साइज टी शर्ट कहलाने लायक ही नहीं बचती है। फिर एक जो थर्ड सेगमेंट आ जाता है हमारा, दैट इज क्रॉप टॉप्स। Okay. और जो रेगुलर फिट्स हैं और जो ओवर साइज हैं, दोज आर यूनिसेक्स टी शर्ट्स, सो गर्ल्स एंड गाइज कैन वेयर इट इजीली। कंफर्ट में वो लोग वेयर सकते हैं। हम लोग कंफर्ट बोलते हैं ना, कंफर्ट मेरे को चाहिए, मतलब कोई टी शर्ट अगर मेरी पहन रहा था तो दे शुड फील कंफर्टेबल। आई फील कि मैंने पहनी है अब ये टी शर्ट,
कंफर्टेबल के लिए तो मैं आई डोंट हैव वर्ड्स बिकॉज इट्स वेरी खुला खुला, वेरी कंफर्टेबल एज अ Yes. प्लस साइज, इट ऑल्सो वेरी सूदिंग दैट आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये पहने हुए. सो आई वुड सजेस्ट कि वी कैन, इफ द प्रिंट्स आर वेरी अमेजिंग, वी कैन प्रिंट इन द ऑफिस. I mean, we can go wearing in office, we can go Yeah, wearing yeah, in yeah, yeah. Agreed. colleges or parties or something. So this is very cool thing. I Agreed. really Agreed. agree. Agreed. So, एक एक पॉइंट ये भी आ जाता है ना, हमारी टी शर्ट के ना 4 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहला स्टेज होता है जब हम नई नई खरीद के लेके आते हैं ना, तो हम लोग पहले सब पार्टीज और ये सब आउट गोइंग्स या अच्छे अच्छे डिनर्स पे जाएंगे ना, वहां पहनेंगे. पहने हाँ. सेकेंड पार्ट आ जाता है कि चलो यार इधर उधर कहीं जाना है, दोस्त यारों के साथ जा रहे हैं, रात को गेड़ी मारने, चलो पहन के निकल जाते हैं. थर्ड स्टेज आता है कि सब्जी लेने जाना है या कुछ लेने जाना है, तो हम वो टी शर्ट पहन के निकल जाएंगे. एग्जैक्टली. फोर्थ स्टेज आता है जब हम लोग वो टी शर्ट की हालत ऐसी हो जाती है कि प्रिंट पूरा क्रैक हो गया है, आधी जगह निकल गया है, बट हमें वो टी शर्ट का फिट पसंद है ना, वो नाइट सूट फिट, वेयर या हाँ वो आपके नाइट सूट में आ यू जाता है. फॉरगॉट द फिफ्थ वन. वो फिफ्थ तो मम्मी उसको पोछा बना देती है, Yes. बट हम इतने डिटेल करो पोछा धो के फिर से पहन लेते क्योंकि टी शर्ट हमें अच्छी लगती है. So this is actually सो मेरा हमेशा से ना वो एक माइंडसेट था कि यार मैं वो टी शर्ट को ना फर्स्ट और सेकंड स्टेप तक नहीं, मेरे को लास्ट स्टेप तक चाहिए. पोछा जब तक वो बनाना ही पोछा है. नहीं बनेगी ना, तब तक बंदा मेरी टी शर्ट पहनना चाहिए. राइट राइट. सो वो एक मैंने उस हिसाब से मेरी टी शर्ट को पूरा बनाया है कि हाँ ठीक है, अगर कोई बंदा पहन रहा है तो इतने टाइम तक तो उसके पास वो लास्ट होना ही चाहिए. राइट. और आपके आके मम्मी भी बोलेगी एंड में कि बेटा अच्छा पोछा दिया तूने हमारे घर के लिए. नहीं नहीं, बट क्वालिटी इज़ वेरी अमेजिंग. मतलब बहुत अच्छा. आई फील कि जो वेबसाइट से परचेस करते होंगे उनका भी फीडबैक 5 स्टार ही आता होगा. यस, अभी So- तक टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ब्रैग नहीं करना चाहता, बट अभी तक हमने जितने भी ऑर्डर्स इसमें से किए हैं, आउट ऑफ 100 ऑर्डर्स वी हैव जस्ट गॉट रिटर्न ऑफ 4 ऑर्डर्स, दैट टू बिकॉज ऑफ द फिट. I haven't got any complaint regarding my cloth, regarding my prints. ओके. सो मेरे को आज तक टिल डेट मेरे को उस चीज़ की कोई कंप्लेन नहीं आई है मेरे एनी ऑफ द कस्टमर्स. हमने सिर्फ उनको साइजिंग के लिए ही, कभी कभार कोई कस्टमर को साइजिंग नहीं देख समझ के आती, समझ नहीं right, आती है, right. तो हम लोग उसकी वजह से उनके रिटर्न्स आए. And what about the color issues? Like you have very bright and multi colors. So वी हैव 10 कलर्स एज ऑफ नाउ ऑन द वेबसाइट, और जो 10 कलर्स हैं जो आज के टाइम के, जो 2024 के जो रनिंग कलर्स हैं मेरे पास वही हैं जो आज के टाइम पे ट्रेंड में चल रहे हैं. okay. तो अगर मैं ट्रेंड से बाहर होके कुछ हटके नया लेके आऊंगा ना, तो कोई सेंस नहीं है उसको रखने का मार्केट में. सो इट इज़ बेटर कि जो आज के जो जनरेशन आज की पहनना चाह रही है, अगर मैं वही उनको सर्व दे रहा हूँ विथ माई ट्विस्ट ऑफ प्रिंट्स, सो ऑब्वियसली वो कलर, और कलर ऐसे ना टी शर्ट्स के हमारे कलर्स है ना स्पेसिफिक चलते ही आ रहे हैं. फिक्स कलर्स एक हमारे होते हैं Right. कि वो तो हम पहनते ही पहनते हैं. ब्लैक व्हाइट येलो रेड, ये बेसिक कलर्स हाँ, तो हम basic, पहनते ही yes, हैं. yes, ये हर एक के पास अपने वॉर्डरोब में आपको एक कलेक्शन मिलेगा. जो नए कलर्स हैं उसमें हम लोग के पास वाटरमेलन कलर है, ग्रेप है, वी हैव अ वेरी लाइटर स्काई ब्लू शेड, Okay. वी हैव अ डिफरेंट शेड ऑफ लैवेंडर. सो ये एक थोड़े हटके डिजाइन कलर्स में लेके आया हूँ. हाँ, if anybody wants this kind हाँ, of a कुछ bright अलग or कुछ something, पहनना हाँ. है, और ये आजकल अमेरिकन कलर्स का भी बहुत लोगों को शौक चढ़ा हो कि हम अमेरिकन कलर्स Pastels color भी पेस्टल पहनते शेड्स थे, हो गए. हाँ, सो वी हैव दोज आल्सो. सो Right. कॉम्प्लीमेंटिंग आज के जो ट्रेंड है वो ट्रेंड के कलर्स के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं. That's very amazing. So let's talk about manufacturing. यस. जो सबसे मेन पार्ट है, मतलब आप बोल रहे हो कि मेरी क्वालिटी इतनी अमेजिंग है. सर, आर यू परचेजिंग फ्रॉम हियर और समवेयर एल्स? मैं परचेजिंग फ्रॉम द, मतलब जो बोलते हैं ना, जहाँ से यान से चालू होने के बाद से जब तक मेरी टी शर्ट स्टिच होके मेरे पास नहीं आती है, उसका पूरा पार्ट मैं देख रहा हूँ. सो मैं ये इस इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पास 18 ईयर्स से हूँ. और मेरे फोर फादर्स, जो मेरे दादाजी हैं ना, उनने, मैं तब बिजनेस में नहीं था, बट उनकी आज भी एक बात मेरे को ध्यान है. उनने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि बेटा अगर कुछ भी बेच रहा ना मार्केट में तो क्वालिटी बेच, ताकि बंदा तेरे पास वापस आए. राइट. तो वही चीज़ को आज दिमाग के अंदर, और पापा के साथ, पापा की गाइडेंस के अंदर में भी रहने के बाद से एक ही चीज़ सीखी, भाई करो तो क्वालिटी काम करो. राइट. तो टूटा फूटा काम करोगे ना, कस्टमर एक बार आएगा, सस्ते सस्ते के चक्कर में आएगा, घर जाके तेरे को गालियां सुनाएगा कि भाई ये क्या टी शर्ट दे दी इसने. सस्ते में तो ले जाएगा तेरे से, मजे से खुश ले होके जाएगा कि मैं मस्त 150 रुपए की टी शर्ट लेके आया हूँ, पर घर जाके फिर वो रोएगा यार 4 वॉश के बाद ये टी शर्ट का क्या हाल हो गया. सही बात. सो इफ यू आर सर्व अ क्लॉथ दैट इज, जो कि कस्टमर आपका पहन के ना खुश रहे, और आपको याद रखे कि हाँ यार ये टी शर्ट ली थी हमने, अमेजिंग. आज अमेजिंग टी शर्ट ली थी. और आज हम लोग कई ब्रांड्स को उसी तरीके में याद रखते हैं कि यार इसका कपड़ा बहुत अच्छा था. वो प्रिंट्स कभी कभार चले नहीं चले, और प्रिंट्स एक ऐसे सेगमेंट है ना जो चेंजिंग है.
Right. एवरी फ्यू मंथ्स उसका पूरा कंसेप्ट चेंज होता जाता है। That is what fast fashion is. फास्ट फैशन जो है वो हाँ। उसी में चेंज होता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा ये ट्रेंड कब भाग गया। कोई कोई ट्रेंड होते तो 2 दिन चलेंगे, कोई कोई ट्रेंड होते तो 3 दिन चलते। Yeah. So you manufacture from Surat. यस, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम सूरत, प्रिंटिंग फ्रॉम इन हाउस सूरत ओनली। मेरे ऑफिस पे ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। एंड जो भी टी शर्ट्स हैं आज हमारे पास रॉ फॉर्म में पड़ी रहती हैं, Okay. कि जो हमारे फैक्ट्री से आई हैं पैक्ड होके वैसी की वैसी टी शर्ट्स ही Even पड़ी रहे। stitch from Surat. यस, So स्टिच it's फ्रॉम सूरत। totally made in India के बदले made in Surat बोल मेड इन सकते हैं। सूरत बोल सकते हैं, Right. क्योंकि मेरी प्रिंटिंग का जो भी सप्लाई भी आता है वो भी सूरत से ही है। Okay. Okay. सो एवरीथिंग इज इन सूरत। मैं आज सूरत से कहीं बाहर मेरी टी शर्ट का टिल डेट सोर्सिंग करने नहीं गया, क्योंकि हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बैठे हुए हैं। अब मैं इधर उधर, आज है त्रिपुर है, लुधियाना है, ये 2 जगह है जो ये सब चीज़ों के लिए बहुत है, फेमस I है। know, हाँ। वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ से ही सोर्सिंग कर रहे हैं। बट जो एक जिसको बोलते हैं ना, एक वो बेस नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर होगी ना, तो वो कोई भी सिटी में उस रेट को मैच कर सकता है। Right. So being into manufacturing industry, being selling a grey cloth from past 15 years, तो वो एक चीज़ का ना ऑटोमेटिक नॉलेज गेन हो गई कि यार इधर उधर से सोर्स करने से अच्छा मैं उधर जाऊँ, वहाँ पर मेरे को वो क्वालिटी हाँ तो बोल दी उससे, फिर वो क्वालिटी भेजेगा, फिर मेरे को उधर जाना पड़ेगा, तो घूम फिर के वो मेरी कॉस्टिंग बहुत ऊपर चली जाती सही है। है। सो इट इज़ बेटर कि मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। मैं एक एक चीज़ का ध्यान रख सकता हूँ कि मेरा फिट कैसा हो रहा है, पर्सनलाइज फिटिंग में करवा रहा हूँ। फर में जो टी शर्ट्स के फर में साइजिंग के जो चार्ट्स बनते हैं वो मैंने खुद बनवाए हैं। सो एवरीथिंग इज डन इन फ्रंट ऑफ माई आईज, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, कि कोई भी जगह पे आपको कोई एक बोलते हैं ना लूपहोल नहीं मिले कस्टमर को कि हाँ भाई ये जगह से इसने गलती करी है। सही बात है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ इन हाउस है तो अगर कोई मिस्टेक हो भी रही है तो वो ओवरकम हो सकती है। ओवरकम हो सकती है, Right. नो डाउट तो अबाउट इट, वो that is- इजीली ओवरकम हो सकती है, क्योंकि इन हाउस होने का एक फायदा यही हो जाता है कि हम लोग के पास है ना स्पेस रहती है उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए। अब मैं कहीं बाहर से सोर्सिंग करूंगा तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या हो जाता है कि फिर मेरे को वापस से भेजो, फिर वापस से वो I know. आएगा। It's a very long इट्स अ process. लॉन्ग प्रोसेस, उसमें आपके हफ्ते 2 हफ्ते तो निकल गए, वो हफ्ते 2 हफ्ते का सेल्स चला गया आपके पास से। सही बात है। तो मैं वो लॉस क्यों करूं? आज अगर मेरा कोई भी इशू आ रहा है, मैं कल उठ के जा सकता हूँ मैन्युफैक्चरर, ठीक करा के वापस ला सकता हूँ। सही बात है, सही बात है। सो अभी जैसे हम एआई हमें पता है Yes. कि आ गया है मार्केट में, इतनी डिजाइन्स है मार्केट में, एंड यू चोज टू कम इन लग्जरी स्ट्रीट वेयर। व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट हाउ मच इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? एआई नो डाउट हेल्प आउट है कोई कोई जगह पे और कोई कोई जगह पे नहीं भी है, क्योंकि जो एक डिजाइनर का जो एक पर्सनल टच रहता है ना, वो एआई आपको जनरेट करके आज के टाइम पे आई डोंट नो जितना नॉलेज मैं दे रहा हूँ, हो सकता है मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल हो और मेरे नॉलेज में नहीं है वो चीज़। राइट, हाँ। सो हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी आ गई है, बट जितना मैंने रिसर्च किया है मेरे सामने मेरे को वो जो एक क्रिस्प जो एक डिजाइनर का दिमाग चलता है ना, वो डिजाइनर करते करते ही दिमाग लगाएगा। वो तो आई वो आपको लिखने में उसका दिमाग नहीं चलेगा, वो करते करते ही डिजाइन करेगा। बीइंग अ डिजाइनर माई सेल्फ, टीजीटी को मैंने आज जो भी आप डिजाइन मेरी वेबसाइट पे देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द डिजाइन आर डन बाय मी। ओके। सो हाँ, कुछ जगहों पे एआई की हेल्प ली है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बट कुछ जगहों पर ऐसा है कि मेरे को लगता है कि नहीं, एक डिजाइनर जब तक खुद अपने वो पेन से एक्सप्रेस नहीं करेगा ना उस चीज को, तब तक वो चीज नहीं आएगी, राइट। बिकॉज एआई इज ऑल प्रॉम्प्ट्स। हाँ, वो तो है ही, It's मतलब all जितना आप prompt. बोल सकते हो उतना वो हाँ, वो सुनेगा। आप फीलिंग कब तक प्रॉम्प्ट पे डालते जाओगे उसको। सो वो एक डिजाइनर के लिए आई थिंक सो अभी ये अगर एडवांस भी हो गया ना, तो मैं तो आई विल स्टिल चूज कि मैं डिजाइनर्स के पास ही जाऊँ Right. जो खुद कर रहे हैं काम, बिकॉज उनका जो एक्सप्रेस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रहेगा ना, वो अनमैच्ड है। राइट। सो अगर हम टॉप 5 ब्रांड्स आपको बोलें जो आप मेन के लिए सजेस्ट करना चाहते हो तो कौन सी होगी? टॉप 5 ब्रांड्स अभी के लिए मेरी खुद की जो पर्सनल फेवरेट है, अभी एक नई ब्रांड लॉन्च हुई है, फ्रीकिंस। फ्रीकिड्स, फ्रीकिंस यस फ्रीकिंस यस, करके एक नई लवली ब्रांड लॉन्च लवली, हुई है। हाँ। माय पर्सनल अदर फेवरेट इज रेयर रैबिट, फिर टॉमी हिलफिगर। यूसीबी इज माय गो टू ब्रांड एनी टाइम, Anytime. कंफर्ट वेयर के हिसाब से, क्योंकि मेरे को उसके कपड़ा पसंद। एंड फिफ्थ इज लेवाइस। लेवाइस का मैं पता नहीं कितने सालों से फैन हूँ। लेवाइस का एक कंफर्ट फिट है, मेरे को लगता है कि हाँ, ही इज गिविंग अ वेरी गुड कंफर्ट फिट। राइट राइट, लिवाइस इज एक्चुअली माय फेवरेट Yes. आल्सो। जब मेरी साइज उसमें मिलती थी तब तक वो मेरा फेवरेट था, अभी तो नहीं मिलती। सो यस, बट इट इज वंडरफुल, मतलब बहुत ही या amazing, अग्रीड totally agree to this कि Agreed. लिवाइस इज वेरी अमेजिंग।
सो लेट्स कम बैक टू अगेन द लग्जरी स्ट्रीट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट. तो अगर हम लग्जरी कि जैसे हम 3 स्टेजेस है. एक तो स्टेटस ओरिएंटेड कपड़े होते हैं जिसमें आप लोगो प्रिंट्स करते हैं, जैसे एलवी, बर्बरी. इसमें आप मतलब लोगो पहन लिया मतलब एक स्टेटस हो गया, राइट. वो यही सेल करते हैं, उनका लोगो सेल करते हैं, अरमानीज एंड डिफरेंट थिंग. सेकेंड वी कम टू द कूल वेयर्स, टू द डिजाइनर वेयर्स, व्हाट वी टॉकिंग अबाउट दैट प्रिंटेबल, जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिजाइन है. आप पार्टीज में भी पहन के जाओ, ऑफिस में भी पहन के जाओ. थर्ड होती है पेरेंट कंपनीज, जिसके नीचे छोटी 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 कंपनीज है, Zara, H&M and every different companies. So how do you rectify and getting choose to designer wear only? बिकॉज इसके अंदर है ना, मेरा TGT को जो सेगमेंट में प्लेसमेंट मैंने किया है, मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास हैंड्स फ्री ऑप्शंस हैं. मैं कोई भी एंड पे एक्सप्लोर कर सकता हूँ अपने आप को. मैं लिमिटेड नहीं हूँ कोई भी एंगल में. एंड प्लस बीइंग अ ब्रांड विच इज़ फ्रेशली प्रिंटिंग ईच एंड एवरी टी-शर्ट्स, और चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ इतना कुछ बदल रहा है, तो एक सेगमेंट जो मैंने लिया है, जो अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट आ जाता है लोगों के पास. आज हमारे पास अच्छे ब्रांड्स भी हैं, जो आपने भी मेंशन किया कि स्टेटस ब्रांड्स हैं. राइट. आज वो स्टेटस ब्रांड्स के इतने सारे हम लोग को बोलते हैं ना, वो पता नहीं, वो एक कंफर्ट पता नहीं है या नहीं होगा. मैंने अभी तक नहीं पहना. मैंने भी नहीं पहना. तो मैं उस चीज के अंदर कुछ कमेंट ना करूँ तो वही बेटर है. बट मैं उस चीज में थोड़ा कम बिलीव करता हूँ. आई डोंट बिलीव वेयरिंग दैट टाइप ऑफ स्टेटस सिंबल. मेरे लिए टी शर्ट इज समथिंग जो एक पहनने के बाद है ना कंफर्ट दे, राइट. फिट में कंफर्ट रहे. क्योंकि हमारी है ना एक इंडियन मैन या इंडियन वुमेन की एक आदत है, जो बार बार है ना अपनी टी शर्ट को बैठे तो ठीक किया, ऐसे किया तो ठीक किया, ये कर दिया वो कर दिया, वो आदत है. सो अगर आप बैठे हो, फ्रीली बैठो, आराम से बैठो, क्या प्रॉब्लम. हमें टी शर्ट का फिट से मतलब है, राइट. और मेरे को उसके डिजाइन से मतलब है. वो एलवी भी डिजाइन नाम कर देगा, बट उसका वो स्टेटस आपको दिख जाएगा. बट जो एक क्वर्की बोहो स्ट्रीट से रिलेटेड जो बोलते हैं ना, जो हमारा एक डेली लाइफ से हम लोग रिलेटेड कोई प्रिंट्स हम लोग को मिल रहे हैं, तो वो लोग चीज़ वो प्रोवाइड नहीं करेंगे. बट स्ट्रीट वेयर अब इतना ज़्यादा इन है, इतना ज़्यादा फेमस बोल सकते हैं कि अच्छी खासी लग्जरी ब्रांड्स भी उन्हें अपने उसमें ले रहे हैं. चाहे वो अपनी ब्रांड बनाकर बेच रहे हैं, उनको अपनी टी शर्ट्स का नाम लेके बेच रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स है जो स्ट्रीट वेयर अपना चुकी है ऑलरेडी, एंड दे हैव अ वेरी गुड अमेजिंग क्वालिटी ऑल्सो. बट येस, जैसे हमारे इंडियन ब्रांड्स भी हैं बहुत सारी, जो सोल स्टोर ले लेते हैं हम, अभी बेवकूफ़ ले लेते हैं, ये सारी ब्रांड्स भी हैं जो बहुत अच्छे ट्रेंडी एंड क्वर्की टी शर्ट्स बनाती. सो डू यू थिंक दैट यू विल कम टू दैट लेवल? देखो, ऐसा वो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है. वो लोग ने भी कोई पॉइंट पे सोचा होगा कि हम इस कंपटीशन में उतरे या नहीं उतरे. Right. अगर आप डर जाओगे तो ब्रांड नहीं बना पाओगे. यू कैन नेवर मेक अ ब्रांड इफ यू आर स्केर्ड. आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा, 4 लोगों की गालियां सुननी पड़ेंगी, 4 लोगों के रिटर्न सहन करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा. वो एक बोलते हैं ना, हासिल करो. वो हासिल आपको ब्रांड बनाने के लिए करना ही पड़ेगा. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट डू दैट हासिल, आपका वो ब्रांड नहीं बनेगा. आप कुछ भी कर लो. आज अगर मैं सोच के बैठ जाऊं कि यार आज मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड बने हुए हैं, मैं कंपटीशन में उतर के क्या करूं, तो वो सोच लेके अगर मैं बैठ जाता ना, तो मैं आराम से, आज जो टेक्सटाइल वाला काम चल रहा है, मैं कर रहा होता आराम से. टेक्सटाइल में भी कंपटीशन है. कंपटीशन हर जगह है. कंपटीशन के मामले में आज कौन से सेगमेंट में कंपटीशन नहीं है. Exactly. आज हम लोग के सोशल मीडिया आने के बाद से एवरीथिंग, स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद सब कुछ ओपन हो गया सबके लिए. बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ, बोलते ना, लाइफ इनकम के जो वेज थे वो चेंज कर दिए, एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल. जो लोग पहले कोई चीज कर रहे थे, वो शिफ्ट होके कोविड के बाद कोई दूसरी चीज में आ गए, एंड उन लोग ने वो चीज में इतनी इनकम कमा ली जो आज तक लाइफ टाइम में उन्होंने वो बिजनेस से नहीं कमाया था. तो अगर हम वो सोच और लिमिटेशंस के साथ बैठ जाए ना कि यार मैं कैसे करूंगा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, यार जो भी वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनने भी एक कोई छोटी जगह से चालू किया था. तो वो डर दिमाग में लेके मत चलो कि यार हम कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे हो जाएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. आप कूदो, आपके पास 10 ऑप्शन अपने आप खुलेंगे आपके सामने. आई एग्री, कंप्लीटली एग्री कि एक ब्रांड बनने के लिए आपको मैदान में तो आना ही पड़ेगा. वो पहले से डर के बैठ जाओगे तो कभी ब्रांड नहीं बनने वाले आपके. यस. सो व्हाट डू यू डू अबाउट डेड स्टॉक?
डेड स्टॉक टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम पे मेरा सिनेरियो ऐसा है कि हम लोग अभी बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी आ रहे हैं सो वहाँ से जो भी हम लोग के रिटर्न्स आते हैं बेसिकली अभी के लिए तो मैं उनको रहता है कि हम लोग जैसे रीऑर्डरिंग्स आती है फॉर एन एग्जांपल अगर जो प्रिंट मैंने पहना हुआ है जो वो टी शर्ट का अगर रीऑर्डरिंग आया सो कोई भी टी शर्ट अभी हम लोग के पास आती है अगर गंदी होती है तो हम लोग उसको वापस से रीवॉशिंग करते हैं पूरा फ्रेश करते हैं वापस से टी शर्ट को और सेम ऑर्डर आया तो वी सेंड इट टू द कस्टमर ओके अनलेस एंड अनटिल हमारे पास हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये भाई किसी ने पहन के ही वापस भेजी है हाँ तो फिर वो डेड ही हो गया फिर क्योंकि आई डोंट वांट एनीवन वेयरिंग अदर्स टी शर्ट आई एग्री ये ऑनलाइन गेम में बहुत होता है जिसके लिए आज के टाइम पे लोग बहुत डरते हैं कि मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वाले जितनी भी जगह हैं वो लोग रिटर्न्स वहाँ से रिटर्न्स आते हैं ये आता है वो आता है सर वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है यूज्ड एंड दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम यू हैव टू बेयर हर एक बिजनेस का अगर कोई प्रो है तो उसके कॉन्स भी हैं एंड ऑफ इट सो आपको दोनों पार्ट को फेस करके चलना है बट उसके अंदर आप एक चीज मेंटेन करिए कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई ऑर्डर आता है ना हम पर्सनली हमारे कस्टमर से बात करते हैं ओके कि सर आपने ये टी शर्ट साइज आपने ऑर्डर करी है सो आप कंफर्टेबल है ये टी शर्ट साइज से आपको ये चेस्ट साइज आएगा ये आपका ये साइज रहेगा आपने ये प्रिंट ऑर्डर किया है इतना बड़ा प्रिंट रहेगा सो वी कंफर्म ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट सो दैट कस्टमर के दिमाग से हमें पता लगेगा कि हाँ ठीक है वो क्या टाइप का प्रेफर करता है अदर ब्रांड्स के अगर समझिए कि कोई XYZ ब्रांड है उसका वो कोई टी शर्ट पहन रहा है सो हम उसके साइज रेफरेंस लेते हैं उनसे राइट सो दैट हमें पता लगेगा कि हाँ ठीक है कि इनको ये साइज Comparison, रहेगा हाँ। या ये साइज आएगा हम लोग को कंपेयर करके फिर उनको साइज अगर तो साइज हमें लगा तो हमने ऑर्डर डिस्पैच कर देते नहीं तो हम उनको बोलते सर आपको हमारा ब्रांड का M नहीं आपको L आएगा या हमारे ब्रांड का M नहीं आपको S आएगा सो हम उनको वो सजेस्ट करते हैं अगर वो हाँ करते तो देन वी सेंड इट सो वहां पे आपका कैंसिलेशन ऑफ रिटर्न्स खत्म हो कम जाता हो है जाता है राइट हाँ हाँ अनलेस एंड अनटिल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या रास्ते में जाते जाते कुरियर में कभी कुछ हो गया तो देन दैट्स अ डिफरेंट गेम सिनेरियो ऑल टुगेदर उसमें तो आप क्या ही कर सकते कुछ नहीं हैं कर right, सकते जो right. हमारे हाथ में नहीं वो सब चीजें सो डेड स्टॉक हमारे लिए तो अभी एज ऑफ नाउ टचवुड आगे जाके मैं प्रे करता हूँ कि ये चीज हो हमारे साथ बट वी आर वेरी लेस ऑन डेड स्टॉक एज ऑफ नाउ दैट्स लवली सो अभी तक टीजीटी ने कितने टी शर्ट सेल कर दिए हैं नंबर्स तो ऑनेस्टली मेरा दूसरा डिपार्टमेंट है पूरा हैंडल करने वाला आई एम जस्ट द ब्रेन्स अराउंड इट पूरा Right. बट रफली वी आर अराउंड वी हैव लॉन्च्ड इन फेब 24 फेब 2024 में हमने लॉन्च किया है एंड हम लोग ऑलमोस्ट समझिए अभी तक 5 to 6 के तक पहुंच चुके हैं हम लोग अभी तक ओके दैट्स सो कूल अमेजिंग मतलब पैन इंडिया पैन इंडिया वी आर सर्विंग पैन इंडिया ओके एंड वी आर ऑल्सो इनटू कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे अगर कोई आपके यहाँ पे कोई इवेंट है आपके कंपनी में कोई इवेंट है या तो फिर कोई कैफे शॉप है कोई अपना कुछ भी प्रमोट कर रहा है सो वी गो देयर वी टेल देयर कस्टमर्स कि आप आइए आपका डिजाइन चूज करिए आपकी टी शर्ट चूज करिए एंड वी गिव देम अ लाइव प्रिंटिंग एक्सपीरियंस ओके दैट्स व्हाट वी डिड या द थिंग दैट यू डिड वी did, गिव yeah. इट एवरीवेयर राइट ओके दैट्स सो कूल दैट्स सो आपको खुद का एक प्रिंटिंग एक्सपीरियंस अगर गेन करना है तो टू कॉन्टैक्ट अस वी आर देयर हम हमारा सारा तामझाम लेके आपके पास लेके पहुंच जाएंगे कि सर आपको एक टी शर्ट भी प्रिंट करानी हम पहुंच जाएंगे आपके पास Yes. कि सर देखिए कैसे प्रिंट होती है टी शर्ट तो टीजीटी आपके हिसाब से 2 साल में कहाँ होना चाहिए टीजीटी आज से 2 साल के बाद टू बी ऑनेस्ट मेरा जो फर्स्ट जो एक पॉइंट ऑफ एक्शन है कि मेरे को टीजीटी को एक मार्केट प्लेसमेंट देनी है जो दूसरे ब्रांड्स के कंपटीशन में उतरे क्योंकि हम टीजीटी इज वेरी यंग राइट नाउ सो वी हैव टू गिव अ प्लेसमेंट इन द मार्केट एंड नेक्स्ट 2 years में मेरा प्लान है कि यस वी शुड हैव आवर ओन स्टोर्स ओह लवली यस वी आर प्लानिंग टू गिव अवर ओन स्टोर्स और मैं ये भी चीज़ का आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि वो स्टोर ऐसे होंगे ना कि इंडिया में एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हम लोग सेल आउट करने वाले हैं विद इन टी शर्ट्स दैट्स सो कूल सो टीजीटी सिर्फ टी शर्ट्स में ही है या आगे भी आएगा बढ़ेगा वो हम सरप्राइज रहने देंगे वो बेटर है अभी सारे चिट्ठे खुल गए तो मजा नहीं आएगा हमारे पॉडकास्ट पे ही लॉन्च करना उसे हाँ डेफिनेटली विल डू दैट और ये भी चीज है कि विद इन द नेक्स्ट 5 to 6 months वी आर कमिंग इनटू किड्स वेयर आल्सो मैं एक सेगमेंट आपके यहाँ पे आज लॉन्च करता हूँ मैं Okay, एंड that's दिस इज so द फर्स्ट cool. टाइम दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई एम अनाउंसिंग इट इन पब्लिक कि वी आर आल्सो कमिंग इनटू किड्स वेयर Okay, एंड वेरी सून T-shirts. यस टी शर्ट्स Okay, टी शर्ट्स okay. टी शर्ट्स किड्स वेयर में मेरे को लगता है कि वो बच्चों को है ना ओवर साइज का
चस्का दिखा नहीं है अभी तक, हाँ, सो मेरे को वो और चस्का मुझे देना लगता है है। कि बहुत कम है ओवरसाइज बहुत कम है। ब्रांड्स जो बच्चों में हाँ, इस तरह की टी शर्ट्स देती वो हैं। जो है वो सब अभी थोड़े एक्सपेंसिव रेंज में है। सो अफोर्डेबल रेंज में आके अगर हम देखें तो आई थिंक सो आई विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट। मे बी देयर विल बी समवन हु इज हाँ डूइंग इट हाँ, अग्री मार्केट में, आपके आज के अग्री। टाइम पे हमें नहीं पता है। हाँ, बट मैं यस, कंफर्टेबल फैब्रिक के अंदर एंड लग्जरी फैब्रिक के अंदर आई विल बी द फर्स्ट वन कमिंग इनटू दैट। दैट्स सो कूल, मजा आएगा। Yes, kids यस, segment is one segment I love. हाँ So हाँ, definitely yes. यू हैव अ वेरी क्यूट किड आल्सो, आई Yes, हर्ड दैट। इसलिए यस वो अभी ये हो जाता है ना कि मैं कुछ भी पहन के आ रहा हूँ तो फिर मेरे को उसके लिए भी बनाना पड़ेगा फिर। लाइक फादर लाइक सन वाला Yes, चीज है, हाँ, तो उसको भी अभी पहनना हो चाहिए। चुका है। We already have 3 मैचिंग टी शर्ट्स अच्छा, जो उसने पहननी है, और एक 2-4 डिजाइन हैं आज के डेट में जो मेरे बेटे ने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं कि पापा ये डिजाइन तो चाहिए चाहिए। अरे वाह, सो बस उसी की पसंद की हाँ, पहली उसी की लॉन्चिंग पसंद की है। प्लानिंग चल रही है अभी। दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड। सो यस गौरव, हम मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे ये बात करते हुए, और बहुत सारी चीज़ें जानने में, एक टी शर्ट ब्रांड को स्टार्ट करने में, एक टी शर्ट को प्रिंट करने में, और किस तरह से उसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, किस तरह से उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट हम अब इससे ज़्यादा और हमारे सेगमेंट को खींच नहीं सकते, बट आई वुड लव टू टॉक विद यू अगेन फॉर दिस। Definitely. Thank you so much for coming on the show. Thank you And so it was much. so amazing talking to you. It was so good experience that you've given to me that मैंने अपना खुद का टी शर्ट एक प्रिंट किया। हम And यही एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं, yes, एंड yes. आई होप यू लव्ड व्हाट यू वोर Yes, yes, I एंड love लव द it. एक्सपीरियंस I ऑफ द love the टी शर्ट। comfort. I love it, and it is looking so good on me, I guess. यस, ऑब्वियसली इट इज, Yes, ऑब्वियसली yes. इट इज। So I will request my audience कि आप जाइए इनकी वेबसाइट पे, हम नीचे टैग करेंगे। अगर आप में से कोई भी लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहता है और अगर सूरत से है तो गौरव को आप कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी डाल देंगे। सो प्लीज़ 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 चेक आउट द वेबसाइट, कमेंट ईशा टॉक शो ऑल्सो, and tag Gaurav also for Yes, that. Yes, please. so And you can tag TGT Stores also. We yes, are on TGT. Instagram also. Yes, yes. Do follow us, and कोई भी रिक्वायरमेंट हो, we are there. Don't worry कि आपको क्या पहनेंगे, कैसे करेंगे, ये इतने से डिजाइन का क्या होगा। सर आप डिजाइन लाइए, हम आपको छाप के दे देंगे, इतना Yes, मेरी गारंटी है आपको। lovely. So that's the spirit we need actually. Yes, yes, That's yes, yes. wonderful. Thank you so much for coming on the show. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, एंड आई टू बी ऑनेस्ट मेरी लाइफ का ये फर्स्ट पॉडकास्ट है। I'm एंड giving you a good experience यस, now. अब वो ना एक एक्सपीरियंस एक्सचेंज हो गया है, Yes, मेरे yes. लिए एक नया एक्सपीरियंस है, बट हाँ. इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस कि मैं अपने ब्रांड को थोड़ा एक्सप्रेस कर पाया ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। सो आई होप एवरीथिंग गोज वेल फ्रॉम हियर। Yes, yes, it will be. We wish you a very all the best for this. थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच गौरव, थैंक यू। सो गाइज, मैंने आपको बोला था ना कि आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। प्रिंट ऑन डिमांड कैसे होती है, एक टी शर्ट किस तरह से प्रिंट होकर आपके पास पहुंचती है, और व्हाट अ प्रोसेस, होल प्रोसेस वाज सो अमेजिंग। लेकिन इसी तरह की बातें हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बहुत सारे अलग अलग लोग लेकर आते हैं जो आपको सारे नॉलेज दे सके। सो स्टे ट्यून विद ईशा टॉक शो, सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, और आपकी कोई भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, स्टे ट्यून एंड एन्जॉय द शो।